पुरानी कहानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम हरिराम था। वह साहूकार बहुत ज्ञानी था। वह गांव के धन धान्य के लेन देन का हिसाब किताब रखता था और गांव में व्यापार के काम भी करवाता था। उस गांव में साहूकार की बहुत चर्चा थी। गांव के सभी व्यापारिक और आर्थिक कार्य साहूकार ही करता था। साहूकार दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध था। गांव के आसपास के ग्रामीण भी साहूकार हरिराम से ही व्यापार और लेन देन के लिए सलाह लेते थे, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था। एक दिन पड़ोसी गांव से एक लड़का आया और उसने साहूकार से कहा, प्रणाम साहूकार जी। नमस्ते युवक, बताइए इस धनवान के द्वार पर किस उद्देश्य से पधारे हैं? साहूकार जी, हमारे गांव के मुखिया ने आपको तुरंत बुलाया है। देखो युवक, तुम्हें पता है कि तुम्हारा गांव यहाँ से 4 गांव बाद है। बुरा मत मानना, लेकिन मैं अभी तुम्हारे गांव नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं वहां जाते जाते थक जाऊंगा। पर साहूकार जी, आपको बुलाना मेरा काम था। आप आगे जा सकते हैं और मुखिया जी से बात कर सकते हैं। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। रुको युवक, मत जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि यह एक सामाजिक मामला है। युवक, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुखिया को भी बुरा लगेगा। वे दोनों लगभग 1 घंटे तक चले। उन्होंने 4 गांव पार किए और मुखिया के घर पहुंचे। प्रणाम मुखिया जी। और बताओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कोई परेशानी हुई? नहीं मुखिया जी, आपके गांव में एक साहूकार है। आप उससे सलाह क्यों नहीं लेते? इतनी दूर से मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? देखिए साहूकार जी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और मेरी सोच है कि आप 10 गांवों में प्रसिद्ध हैं, तो मैं अपने व्यापार की शुरुआत आपसे ही करवाऊंगा साहूकार जी। जैसी आपकी इच्छा। अब मैं आपको व्यापार के लिए जरूरी सामग्री और हिसाब किताब की सूची लिखवा रहा हूं। आप ये सारा सामान ले आइएगा और आपका व्यापार परसों शुरू होगा। मैं परसों आपकी नई दुकान में व्यापार की शुरुआत करवाऊंगा। हाँ साहूकार जी, यह अच्छी बात है। अब बस मुझे सामग्री और हिसाब किताब की सूची बता दीजिए। मैं परसों तक सारा सामान ले आऊंगा। साहूकार मुखिया जी के घर में पूरे काम को समाप्त करने के लिए रुक जाते हैं। तो मुखिया जी, आपका व्यापार अब शुरू हो गया है। अब मैं अपने गांव के लिए निकल रहा हूं। शाम तक मुझे घर पहुंचना है। प्रणाम साहूकार जी। मेरे घर आने और व्यापार शुरू करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो साहूकार जी, तो कृपया मुझे माफ कर देना। साहूकार अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाता है। जिस रास्ते से साहूकार गुजर रहा था, उस रास्ते पर 4 चोर थे और आज चारों चोरों की नजर साहूकार पर पड़ती है। चारों चोरों ने आज योजना बनाई थी कि आज साहूकार को लूटना है। क्यों? क्या कह रहे हो दोस्त? आज साहूकार को लूटना है? वह सबको लूटता है। आज हम उसे लूटेंगे, उसे समझ में आएगा। अरे, क्या तुम्हें होश नहीं रहा? हम साहूकार को लूटेंगे तो मुखिया हमें सजा देगा। तू कितना डरपोक है यार। लो कर लो बात। साहूकार को नहीं लूटेंगे तो क्या गरीब को लूटेंगे? गरीब के पास क्या ही मिलेगा? लेकिन साहूकार और मुखिया की गहरी दोस्ती है, कहीं हमें मुसीबत में न पड़ना पड़े। देखो भाई, अगर तुम्हें लूटना है तो लूटो, वरना मत लूटो। लेकिन हम उस साहूकार को जरूर लूटेंगे। आज हमें उस साहूकार को सबक सिखाना है। वह रोज सबको लूटता है। आज हम उसे लूटेंगे। अगर तुम्हें लूटना है तो लूटो, वरना घर जाकर सो जाओ। नहीं, नहीं। क्या तुम लोग लूटोगे? क्या मैं तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा? यह गलत है। मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। मैं भी लूटूंगा। चलो। जब साहूकार पहले से ही गांव से गुजर रहा था, तभी उसे एक चोर मिलता है
और वही चोर रास्ते में साहूकार से कहता है, साहूकार जी, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके पास जो पैसा है वह पैसा नहीं बल्कि कागज है। उस मुखिया ने आपको बेवकूफ बनाया है और आप बेवकूफ बन गए हैं साहूकार जी। मूर्ख लड़के, क्या कह रहे हो? मुझसे मजाक कर रहे हो? साहूकार से मजाक? मजाक करने की कोई उम्र होती है बेटे। मैं मजाक करने के लिए इतना बूढ़ा नहीं हूं। मुझे अपना काम करने दो। मेरे रास्ते से हट जाओ बेटे। साहूकार जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहां मजाक करने नहीं आया हूं। मैं आपको यहां सच बता रहा हूं। आप यह पैसा जिसे भी देंगे वह आपको बेवकूफ समझेगा, क्योंकि यह कागज है और कोई भी कागज नहीं लेगा साहूकार जी। इसीलिए मैं कहता हूं, इस कागज को फेंक दो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप यह कागज किसी को भी देंगे तो आप बेवकूफ बन जाएंगे। ये सब कहने के बाद साहूकार दूसरे गांव के रास्ते में था। थोड़ी देर बाद उसे एक और चोर मिलता है और वही चोर फिर साहूकार से कहता है, साहूकार जी, मुखिया जी के यहां से आ रहे हो ना? उसने आपको कागज देकर धोखा दिया है। उसने आपको कागज देकर पूरी तरह से धोखा दिया है और आपने कागज ले लिया है। मेरी बात सुनिए, मुझे वह कागज दे दीजिए, वरना कहीं भी आपकी बेइज्जती होगी। दुष्ट व्यक्ति, तुम सब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या मैं जोकर जैसा दिखता हूं? कागज कहाँ है? वह पैसा है। कागज? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने बहुत देर तक कागज क्या रखा है? सभी लोग पैसे को कागज क्यों कह रहे हैं? क्या सभी लोग पागल हो गए हैं? लेकिन बाद में तीसरे गांव में उसे एक और चोर मिला और उसने साहूकार से कहा, साहूकार जी, मेरी बात सुनो। अपना कागज फेंक दो, क्योंकि उस मुखिया ने तुम्हें पागल बना दिया है। उसने तुम्हें कागज दिया है। उसने तुम्हें कागज दिया है। मेरी बात सुनो, इसे फेंक दो, वरना कहीं भी तुम्हारी बेइज्जती होगी। मेरी बात सुनो, मुझे वह कागज दे दो या उसे फेंक दो, साहूकार जी। मूर्ख लोग, आज तुम्हें क्या हो गया है? सभी लोग कागज कह रहे हैं। क्या तुम मुझे पागल बनाने की सोच रहे हो? सभी लोग पैसे को कागज कह रहे हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? सभी ग्रामीण, तुम कहीं भी जाओ, सभी लोग पैसे को कागज कह रहे हैं। मुझे पागल मत बनाओ। मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। जैसी आपकी इच्छा, साहूकार जी। मैं आपके भले के लिए कह रहा था। अगर आप कागज फेंक देंगे तो आप अच्छे रहेंगे। आप बेइज्जती से बच जाएंगे, लेकिन आपको दूसरों की बात नहीं सुननी है। मैंने आपको पिछले गांव में बताया था। मुझे सब पता है, लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी। मेरी बात सुनो। सभी लोग पैसे को कह रहे हैं, हालांकि आपकी इच्छा के अनुसार। आप जो चाहें करें। मैंने आपका भला मांगा है। अब साहूकार को वही तनाव हो रहा था जैसा पहले था कि सभी लोग पैसे को कागज कहते हैं। जैसे ही वह चौथे गांव में था, उसे चौथा चोर मिला और वही चोर फिर साहूकार से कहता है, अरे साहूकार जी, ये बताओ, कागज के चक्कर में कितना मजा आया। 4 गांव पार करके कागज लाए, पर क्या सचमुच कोई फायदा हुआ? मेरी मानो, इस कागज को अब फेंक दो। तुम तो गांव वापस आ गए हो। अगर ये कागज किसी को दे दिया तो बस तुम्हारी बेइज्जती ही होगी। छोड़ो इसे, वरना लोग हंसेंगे और तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बच्चे, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं गांव आ गया हूं। अगर गलती से मैं किसी को भी यह पैसा दे दूं तो कागज चला जाएगा। ये मेरी बेइज्जती होगी। बच्चे, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं तुम्हें यह कागज दे रहा हूं। तुम इस कागज के साथ जो चाहो कर सकते हो। यह लगभग 10 से 15 हजार का कागज होगा बच्चे। अब तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मुझे इस कागज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो साहूकार जी, यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपने कागज दिया होता तो आपकी बेइज्जती होती और मैं आपकी बेइज्जती नहीं देख सकता था। आपने मुझे यह देकर सही किया। अब मैं जाकर इस कागज को जला दूंगा, क्योंकि मैं भी बेइज्जत नहीं होना चाहता। क्यों भाई? आज उस साहूकार को लूटकर मजा आया। उस साहूकार पर 10 से 15 हजार का जुर्माना लगाया गया। उसे सबक सिखाया होगा। उसे समझ भी नहीं आया होगा कि उस साहूकार को कैसे लूटना है। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। उस पर जुर्माना लगाया गया था। तुम ही तो मना कर रहे थे, चोरी मत करो, चोरी मत करो। तुमने उस पर जुर्माना लगाया, उसे पता भी नहीं चला। हाँ, यह सही था। उस साहूकार पर जुर्माना लगाने में मजा आया।
वह रोज सबको लूटता था। आज हमने उसे लूट लिया। उस साहूकार को पता भी नहीं चला होगा और हमने उसे लूट भी लिया। उसे समझ भी नहीं आया होगा कि हमने उसे कैसे लूटा। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। चलो चलो, बहुत हो गया। अब पैसों का बंटवारा करते हैं। ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा। हम पैसे बांटकर अपने घरों में जाकर मजा करेंगे। इस साहूकार को लूटने के लिए हमने बहुत मेहनत की। सभी को 4 गांवों में जाना पड़ा, तब हम साहूकार को लूट पाए। साहूकार गुस्सा हो गया और मुखिया के घर चला गया। मुखिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम साहूकार को धोखा दे रहे हो, और वह भी कुछ पैसों के लिए। तुमने पैसे नहीं दिए और मुझे कागज दिया। यह अच्छी बात नहीं है। मुझे व्यापार शुरू नहीं करना था। मुझे पैसे नहीं देने थे। तुम्हें किसी और से व्यापार शुरू करवाना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। साहूकार जी, मुझे बोलने का मौका दें। लेकिन आपको क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया कि आप इतने गुस्से में मेरे घर वापस आ गए? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है। तुमने क्या नहीं किया है। कुछ पैसे बचाने के लिए तुम मुझे पैसे की जगह कागज देते हो। तुम मुखिया हो और तुम ऐसा करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कागज? लेकिन मैंने तुम्हें पैसे कब दिए? मैंने तुम्हें 10 से 15,000 रुपए दिए थे। क्या तुम भूल गए? ओह, तो 4 लोग तुम पर चिल्ला रहे थे। अब मैं समझा। साहूकार जी, चोरों ने तुम्हारा पैसा चुरा लिया है। 4 गांवों में 4 चोर रहते थे और उन चारों ने तुम्हारा पैसा चुराने की योजना बनाई होगी। मुझे यकीन है साहूकार जी, चोरों ने तुम्हारा पैसा चुरा लिया होगा और तुम बेवकूफ बन गए हो। चोरों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन गए साहूकार जी। ओह मुखिया, क्या यह संभव है? चोरों ने मुझे धोखा दिया है। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं समझ नहीं पाया कि वह पैसा था या कागज। साहूकार जी, पैसे की चिंता मत करो, लेकिन एक बात निश्चित है, तुम 4 चोरों के बेवकूफ बन गए हो। साहूकार जी, तुमने अपने गांव को बदनाम कर दिया है और जिस गांव में तुम प्रसिद्ध थे, तुमने उस गांव को बदनाम कर दिया है। तुम बेवकूफ हो। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्धिमत्ता के सामने बेवकूफ बन जाता है। ठीक इसी साहूकार की तरह। वह 10 गांवों में प्रसिद्ध था, फिर भी 4 चोरों ने इस साहूकार को बेवकूफ बना दिया।